नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भदोही के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विकास यादव का माता सीता और निषाद राज पर दिए गए बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने माता सीता को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी और दूसरे संगठन के कार्यकर्ताओं ने विकास यादव के बयान का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ चारों तरफ विकास यादव का विरोध शुरू हो गया। अपनी फजीहत होता देख विकास यादव ने वीडियो जारी कर माफी मांग ली, लेकिन विकास यादव के बयान पर पूरे सूबे में बवाल मचा हुआ है। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने विकास यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भले ही विरोध के बाद विकास यादव ने माफी मांग ली हो, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह कौन सी मानसिकता है जो माता सीता और निषाद राज पर भी सवाल उठाने पर नहीं चूकते थे। अब हम आपको सुनाते हैं कि विकास यादव ने पहले क्या कहा था और माफी मांगते हुए क्या कुछ कहा। निषाद राज उसने कहा कि हमारी लड़ाई को भगवान भी नहीं दे सके थे। हम लोग नाव पे बैठे, नौका विहार के दौरान यह आया कि भाई लगता है कि प्रभु को ही बस में करने के लिए नाविक ने ऐसा कहा। इस दौरान यदि मेरे मुख से कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक बात निकली हो, वो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अनायास से निकल गया, गलती से निकल गया। मेरी मंशा किन्हीं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर टीका टिप्पणी। विकास यादव के बयान पर संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। से मैं चाहूंगा ऐसे अपराधियों को, ऐसे बोलने वालों को देशद्रोह का मुकदमा, जेलों में जांच होना चाहिए। उनके साथ कितने लोग हैं, किन विदेशी ताकतों के सहारे पर ऐसी आवाज निकल रही है, उनके डीएनए में गड़बड़ी है। जनता खुद ही उनको इस तरीके का सजा दे रही है और हताशा के शिकार हैं। और कभी भगवान राम निषाद राज के गले मिले थे तो जो है रावण राज खत्म हुआ था, राम राज आया था। राम राज का मतलब सुखी का राज होता है, और रावण राज का तो 2014 से जिस तरीके से डॉक्टर संजय आए हैं और इन निषाद राज के वंशजों को जगाकर निषाद राज और राम के जो इतिहास को बताए हैं, तब से इन लोगों की उल्टी गिनती 2014 से शुरू, 2014, 2017, 2019, 2022, अब 2024, 2027 में भी एक आदमी हो जाएगा, कहीं नजर नहीं आएगा। ठीक। तो आपने सुना पहले विकास यादव ने पहले विवादित टिप्पणी की और उसके बाद माफी मांग ली। संजय निषाद का बयान इस पर सामने आया, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल जो ऐसे लोग हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा इन पर दर्ज होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए, इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। सवाल यह है, जब विकास यादव कहते हैं कि गलती से उन्होंने ऐसा बयान दिया, अगर भावनाओं को ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं, क्यों भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विकास यादव ने ऐसा बयान दिया, ये बड़ा सवाल है। क्यों माता सीता और निषाद राज को लेकर ये विवादित टिप्पणी विकास यादव ने की है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कैसी मानसिकता के नेता जो कि माता सीता और निषाद राज पर भी अपना विवादित बयान देने से नहीं चूके। क्या ये राजनीतिक लड़ाई है जो कि अब देवी देवताओं पर, भगवान पर आ गई है? क्या कुछ मायने हैं समाजवादी पार्टी के नेता के इस बयान के, आज इसको हम समझेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हिंदू धर्मगुरु हैं पंडित राकेश शास्त्री। पंडित राकेश शास्त्री जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से प्रवक्ता हैं कंचन द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से नेता हैं अशोक यादव जी, आपका स्वागत है। निषाद पार्टी से विधायक हैं विपुल दुबे जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अशोक यादव जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। सर, ये आप ही की पार्टी के नेता हैं विकास यादव, ऐसी मानसिकता इनकी, माता सीता और निषाद राज पर विवादित बयान दे रहे हैं। क्या ये राजनीतिक खींच है जो कि ऐसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं आपके नेता? देखिए, मैंने आपसे कहा नहीं कि अब ना तो चुनाव है, लेकिन एक महीने से पूरे देश के अंदर एक हाँ सुनिएगा जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए। हाँ, पूरे महीने से देश के अंदर एक वातावरण बना है
हम नहीं समझते पहले कभी ऐसा हुआ होगा इसी एक महीने के अंदर। मतलब एक शपथ लिया आज एक महीना हुआ है और सारे देश के अंदर दो ही चर्चे हैं। ये तो बुलडोजर जो चल रहा है, पता नहीं किस तरह चल रहा है, कैसे चल रहा है, और उसके बाद ये जो धार्मिक बयानबाजी, एक नेता बयान देता है। मैंने शुरू से एक बात कही है, जब अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई था उसने कितना गंदा बयान दिया था। ऐसे बयान देने वालों को किसी दल के हों, इसका तो बयान कुछ भी नहीं है। इसने तो जो कहा माफी मांग ली, चलो उसने, अब उनको कोर्ट ने माफ कर दिया, समझे। करने लगे वकालत की लोग कातिलों की, जब जर्रा जर्रा उनको इल्जाम दे रहा है। पूरे दुनिया ने देखा था अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था। उसके बाद भी कोर्ट द्वारा छोड़े जाने से ऐसे तत्वों को, वो किसी दल के भी हों, उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। मैं समझता हूं देशद्रोह की बात करने वाला, चाहे मैं खुद हूं, देशद्रोह करने वाला चाहे किसी दल का नेता हो, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। और समाजवादी विचारधारा में ये शामिल है। जो अखिलेश जी की विचारधारा है, जो मैं जानता हूं, 22 सालों से साथ में हूं, उसमें कहीं भी ऐसे ना वक्तव्य आने चाहिए, ना ऐसी बातें होने चाहिए। हम घोर विरोध करते हैं। राम हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम बीजेपी वाले राम की बात नहीं करते हैं, जो हमारे देश के असली राम है, जिनको हमने पूरा पूजा है, पूरा देश पूछता है। सर, ये राम के नाम को भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश आकर क्यों सर? ये तो एक बड़ा एक अजीब सा आप लॉजिक दे रहे हैं सर। राम के नाम को भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं यादव जी। और सवाल ये है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी या उनके भाई कोई ऐसा बयान देते हैं जो कि गलत है, तो क्या उनकी पार्टी से या उन नेताओं से सीख आपकी पार्टी के नेता लेते हैं? क्या ऐसी मानसिकता आपकी पार्टी के नेताओं की है सर? ये आपकी पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं, आपको इन पर एक्शन लेना चाहिए अशोक यादव जी। अरे मैं कह तो रहा हूं, राम का मैं भी भक्त हूं भाई। हमने कहा सर आप बचाव कर रहे हैं, आप कहने की माफी मांग ली यादव जी, आप कह रहे हैं कि माफी मांग ली। नहीं मैंने ये माफी लायक बयान नहीं है सर। नहीं है। चलो मैं मानता हूं, पहले उसे नहीं, मैं कहता हूं नहीं कहना चाहिए, मैं मानता हूं। मैं प्रवक्ता बन के पार्टी का बैठा हूं, मेरा खुद का मत ये है ऐसे बयानात नहीं देना चाहिए। हमारे समाज में जहर घोलने वाला। ठीक है खंजन जी, आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए, कंप्लीट करिए आप। समाज के अंदर इस तरह का कोई भी आदमी जहर घोलता है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारा नेता भी कभी ऐसी बातें नहीं करता है और ना करता है। वो भी राम का भक्त है। आके देखिए आप सफाई में इतना बड़ा विशाल मंदिर हनुमान जी का बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब हम लोग ऐसे बयानों का विरोध करते हैं। किसी को, चाहे दल का कोई भी दल हो, भाजपा हो चाहे कांग्रेस सपा हो, किसी को ऐसे दल करके हमारे समाज का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। ठीक है, सीधा कहना हमारा। ठीक है। पंडित राकेश शास्त्री हमारे साथ हैं। सर आपको मैं कमेंट चाहूंगा इस पर, कंचन जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। शास्त्री जी। राम जी किसी व्यक्ति के नहीं है, राम जी पूरे विश्व के आदर्श हैं, पूरा विश्व उनको मानता है। तो राम जी पर या सीता जी पर अभद्र टिप्पणी करना पूरे विश्व के जनमानस का अपमान करना है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल पार्टी से निकालना चाहिए। और भी यादव जी ने कहा कि हम बीजेपी वाले राम को नहीं मानते हैं। मैं राम को मानता हूं। मैं अशोक से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी वाले राम का जन्म कहां हुआ, बीजेपी वाले राम कहां से आ गए? राम तो एक ही है, राम आदर्श है, राम बीजेपी कहां से हो गए? अशोक जी, राम तो पूरे विश्व के हैं। आऊंगा सर, एक एक करके प्लीज। दूसरी बात, जहां तक बात निषाद राज की है, निषाद राज भगवान राम को जितना नजदीक से जाना है, निषाद राज ने स्वयं कहा है कि मांगी नाव न केवट आना और कहा तुम्हारा मर्म में जाना। जबकि लक्ष्मण 24 घंटा साथ रहते थे। लक्ष्मण जी ने कहा है कि लक्ष्मण यह मर्म न जाना जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। जिनका मर्म लक्ष्मण नहीं जानते थे, उसका मर्म निषाद राज जानता था। तो निषाद राज भगवान राम पर कभी कुदृष्टि डाले, यह संभव ही नहीं है। ये सच है, ये सच है, मैं मानता हूं। ठीक है, ठीक है। चलिए कंचन जी रखिए अपनी बात, उसके बाद मैं विपुल जी आपके पास आ रहा हूं। कंचन जी, क्या ये राजनीतिक लड़ाई है जो कि अब भगवान पर आ गई है? माता सीता, माता कहते हैं सीता को, मां सीता के नाम के आगे लगाया जाता है, और यही निषाद राज भी कहते थे। शास्त्री जी इस बात को बताएंगे, निषाद राज भी माता सीता ही कहते थे और सभी कहते थे और आज भी कहते हैं। क्या माता के नाम के ऊपर ऐसा लांछन, इतना निंदनीय बयान सही है राजनीतिक तौर पर एक नेता के लिए, जो कि जिम्मेदार व्यक्ति हो, जिले के अध्यक्ष हो, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो? कंचन जी।
पराग जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। बाकी रही हमारी माँ के ऊपर बात, तो मैं कहूंगी हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं। दोष देह जननी जड़ ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। जो राम, जो परब्रह्म परमात्मा राम है, उनकी वो धारिया है, भार्या है, उनकी वो पत्नी है, जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी है, जो जगत की माता है। उनके लिए जो अभद्र टिप्पणी करेगा, उनके लिए इस तरीके से बोलेगा, उसके लिए राम स्वयं कहते हैं, जो अपनी जननी का दोष देख रहा हो, जो अपनी माता को दोषित कर रहा हो, जो जगत की माता को दोषित कर रहा हो, जननी यानी कि जो जन्म देने वाली माता है, जिसने संसार को जन्म दिया है, तो ऐसे लोगों ने धार्मिक सभाएं नहीं देखी, ऐसे लोग साधु संगत में नहीं रहे, ऐसे लोग अच्छी संगत में नहीं रहे। और इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये सपा वाले कभी अच्छी संगत में नहीं रहे, क्योंकि ये हमेशा से ये मत कहिए। मैं आपके बयान को बता दूंगी ना, आप सुनिए। मैं एक आदमी का विरोध करिए, आऊंगा अशोक जी, प्लीज रुकिए, ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बात रखेंगे सभी। कंचन जी आप कंप्लीट करिए फटाफट। और मैं बोलूंगी, इसको आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ही पार्टी के अनेक नेताओं ने बहुत प्रकार से धार्मिक हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी की है। और आप क्या कह रहे हैं? आप तो कभी है सर, मैं तो आपके साथ डिबेट्स में बैठती रहती हूँ, आप तो धार्मिकता भी समझते हैं। मैं गलत बात कभी नहीं करूंगा। सुनिए लसन, ये जो बात है ना, ये असली और नकली राम की, ना राम असली है ना राम नकली है। राम केवल राम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम हमारे पिता है, राम हमें संसार में हमें लाने वाले हैं, हमें सिखाने वाले हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, इसलिए वो यहाँ पर आए। और इसके बाद भी उनकी ही पत्नी को गालियां खानी पड़ रही है, उनकी पत्नी को अभद्र टिप्पणियां सुननी पड़ रही है। ये राम से बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी पति को ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो अपनी पत्नी के लिए गालियां सुने। मुझे नहीं लगता कि राम आपके इस बात से सहन भी कर पाएंगे और आपकी सपा पार्टी को, आपके नेताओं को ऐसे बर्दाश्त करेंगे, मुझे नहीं लगता। बाकी ये जो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सपा वाले वही हैं, वचन वज्र दे सदा प्यारा, सहस नयन परिदोष निहारा, हमेशा ऐसी कड़ी बातें करते रहते हैं, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, क्योंकि ये लोग हार गए हैं, ये हारे हुए प्यादे हैं, इसलिए। ठीक है, अशोक जी आपके पास आऊंगा, विपुल दुबे जी आपके पास में आ रहा हूं। एक ऐसा बयान जिसकी मैं यहां पर बैठकर अपने मुंह से उसको बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि हम वो बयान दिखा भी नहीं सकते, इसलिए बीप लगाना पड़ा है हमें विकास जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनके बयान पर। लेकिन सवाल यह है, क्या राम को भी डिफरेंशिएट करा जाना ठीक है? बीजेपी की राम अलग हो सकते हैं, आपके मेरे अलग हो सकते हैं, अशोक यादव जी के अलग राम हो सकते हैं, शास्त्री जी के अलग राम हो सकते हैं क्या, कंचन जी के अलग राम हो सकते हैं क्या? विपुल जी। धन्यवाद भाई साहब। प्रभु श्री राम पूरे विश्व में पूरे हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, और माता जानकी जिनका चरित्र सुनते ही, जिनके जीवन का चरित्र सुनते ही करोड़ों हिंदुओं के अंदर करुणा का भाव आ जाता है, लोग उनके चरित्र पर रोने लगते हैं। ऐसी माता सीता के बारे में जो लोग अभद्र टिप्पणी किए हैं, वो कभी प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग नहीं हैं। वो उनके लिए प्रभु श्री राम अलग हैं, उनके लिए प्रभु श्री राम, जब इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं जो, उनके लिए प्रभु श्री राम का दर्जा अलग हो जाता है। और करोड़ इस तरीके का जो कृत्य किए हैं, वह किसी भी तरीके से क्षमा के पात्र नहीं हो सकते। ठीक है, अशोक यादव जी, मुश्किलें कम हैं क्या समाजवादी पार्टी के सामने, जो आपके नेता और ज्यादा बढ़ा रहे हैं इन मुश्किलों को? देखिए हमारे तीनों लोग विद्वान बैठे हैं, कंचन जी हमारी बहन बहुत अच्छा बोलती है जी। मेरा पर्सनल ये मानना है कि इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। देखिए वो बात मैंने अलग की थी कि राम के नाम पे राजनीति की गई, वो अलग विषय था, लेकिन अब वैसे मूल ये है कि सीता हमारी माता है। मेरा खुद का मानना है कि कोई आदमी ऐसी टिप्पणी करता है वो समाज विरोधी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा ऐसे लोगों को कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई के साथ ही पार्टी निर्देश दे। अखिलेश जी कभी ऐसी बात नहीं करते कि आदमी ऐसी टिप्पणी करे। उस आदमी ने पूरे 5 साल में कौन सा धार्मिक कार्य नहीं किया, कहां जाके उसने पूजा नहीं की है, तो ऐसा आदमी कोई बयान देता है, ये निंदनीय है, गलत है। मैं बतौर प्रवक्ता यहां से कह रहा हूं, आपका बड़ा चैनल है, ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई भी हमारा दल का आदमी, देखिए अभी इनने हार जीत की बात करी, हमेशा सत्ता नहीं हाथ में होती कंचन जी, आती रहती है। हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो राजनीति करते हैं, एक मिशन करते हैं, पता लगाना हमारे बारे में एक मिशन है। हम ये चाहते हैं दल, हमारा दल आगे चल के अच्छा बने, संस्कारवान बने,
अच्छे लोग इसमें लेकिन आए, सर ऐसे और जो लोगों भी- के साथ रहने से कैसे संस्कारवान बनेगा अरे आपका भाई राष्ट्र? मैं कह रहा हूं आपसे कार्रवाई निश्चित होगी अगर मैं ये उसकी वो मैं जांच ये कह करें। रहा हूं सर कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि आगे कोई बोलने से पहले 100 बार सोच ले। उस पर कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक अखिलेश जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आपको लगता है कि देखिए इन लोगों पर ये कार्रवाई नहीं होगी? नहीं ये बात बहुत ज्यादा खराब है। देखिए फर्क होता है, नहीं नहीं अशोक नहीं जी, नहीं complete करिए जजमान जी ये बात ज्यादा खराब है। इस तरह की जो उसने बात की है ये तो उसकी घटिया नहीं नहीं बिल्कुल किसी पर ऐसी नहीं, नहीं, पर नहीं। बात कर देते चाहिए ना अखिलेश जी नहीं पे। नहीं मैं आपसे खुद अरे मैं पूरा उनको। भाई पूरा देश आपका चैनल सुनता, मैं पूरा यूपी देखता है। मैं खुल कह रहा हूं, मैं बतौर प्रवक्ता पार्टी का कह रहा हूं ऐसी टिप्पणियां बहुत असहनीय है, ठीक है। निंदनीय है, कार्रवाई होनी चाहिए। इससे ठीक है ज्यादा मैं क्या कंचन कह जी सकता हूं? सहमत हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि अब समय कम है। कंचन जी सहमत हैं आप? हाँ वो तो सहमत होना क्यों नहीं होंगे भाई। बिल्कुल भी इस बात से, क्योंकि राम हमारे कहीं अलग से नहीं आए हैं। राम हाँ। इसी भारत का वो नक्शा है, वो चीज है जो इस दुनिया को बनाने वाले, जो सभ्यता को बनाने वाले, मर्यादा को सिखाने वाले, हाँ। और उन्हीं मर्यादित राम की पत्नी को इस प्रकार से कहा जाए, ये मुझे नहीं लगता राम ठीक को है। भी बर्दाश्त होगा और ठीक है। संसार के लोगों को ठीक है। बर्दाश्त होगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है पंडित सर, राकेश बिल्कुल शास्त्री सर, जी एक फाइनल कमेंट मैं- आपका मैं- चाहूंगा मैं। शास्त्री जी एक फाइनल मैं कमेंट सहमत चाहूंगा हूं। आपका। ठीक है अशोक जी प्लीज, अब समय नहीं है। शास्त्री जी एक फाइनल कमेंट चाहूंगा, ऐसे लोगों का क्या इलाज है, क्या कार्रवाई इन पर होनी चाहिए? अशोक जी ने कहा ही कार्रवाई करेंगे, वैसे कार्रवाई करने में देर कर रहे हैं। कार्रवाई को पहले कर देना चाहिए। हाँ। और अगर ये कार्रवाई करते तो यह अभद्र बयान इनके पार्टी से बार बार आता है। अभी चुनाव पीरियड में डिम्पल जी ने कहा था कि भगवा का रंग जंग है, लेकिन पहली बार गलत बयान है। कोई कार्रवाई इन्होंने आज तक नहीं किया। ठीक है। कोई कार्रवाई नहीं किया। ठीक है प्लीज अब कह रहे हैं कि होनी नहीं चाहिए, आप जहाँ हैं आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए, अब ठीक है, राम ठीक जी है, के ठीक है, बारे ठीक में है, ठीक है। ये अभद्र टिप्पणी करने लगे। ठीक है चलिए दुबे जी एक फाइनल कमेंट चाहूंगा। संजय सीता जी निषाद को को भी हम सुन रहे थे, करेंगे। वो भी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा कर दीजिए ऐसे लोगों पर। विपुल जी फाइनल कमेंट छोटा सा। बिल्कुल सही निश्चित कहा। तौर पर ऐसे बिल्कुल लोगों सही को कहा, कड़ी से करना कड़ी सजा चाहिए। मिलनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और जो हमारी संस्कृति और सभ्यता और प्रभु श्री राम और माता सीता जानकी के विरुद्ध जो लोग टिप्पणी करने वाले हैं, उनको घोर से घोर, कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है अशोक जी बहुत किसी भी शॉर्ट दल में में, एक किसी शार्प भी कमेंट आपका चाहूंगा सर। दल में, ठीक है किसी भी दल में ऐसे लोगों को स्थान ठीक है नहीं अशोक जी देना बहुत चाहिए। शॉर्ट, क्योंकि देखिए आप पार्टी के बड़े अरे वरिष्ठ बस एक- नेता एक हैं, लाइन, आप बस बड़े एक- नेता हैं एक सर। लाइन एक हाँ। लाइन देखिए बाकी संदेश हमारे भी जो दीजिए लोगों आप ने बाकी बयान दिए नेताओं हैं, को सर। नहीं बाकी नेताओं ने हमारा जो बयान दिया उसमें एक्शन का रिएक्शन था। हाँ। चाहे बिल का बयान है किसी, लेकिन इसमें कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं है। ये एक आदमी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी है। मैं इसको मानता ठीक हूं, है ठीक मैं है इसे मानता हूं। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे दल का कोई आदमी करता है, आप कार्रवाई करिए। ठीक है। मैं कहता हूं कार्रवाई करिए। राम के खिलाफ कोई नहीं है, ना कोई बोल सकता है। ठीक है कंचन राम जी मेरे कुछ कहना आदर्श चाहिए, हैं, बहुत भगवान जल्दी हैं। अपनी बात रखिए कंचन जी, बहुत जल्दी 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगी, अगर अखिलेश जी ठीक है और राम को मानने वाले हैं तो उनको तुरंत ही ठीक है। ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को अरे भाई वो ठीक मानने है। वाले हैं। चलिए ठीक है, अब देखेंगे कि कार्रवाई कब तक होती है ऐसे नेताओं पर। सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं होता है, मानसिकता बदलनी पड़ेगी ऐसे नेताओं की। ठीक है चलिए आज समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया कंचन जी आपका, शास्त्री जी आपका, अशोक जी आपका, विपुल दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया। कार्रवाई होगी या नहीं ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लोगों की मानसिकता कैसे बदली जाए। नमस्कार।